नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम केतु के 12वें स्थान या 12वें भाव में क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह फल सर्वसामान्य है क्योंकि आपके कुंडली में यदि केतु उच्च राशि में हो यानी वृश्चिक राशि में तो वह अच्छा फल देगा, परंतु अगर वह नीच राशि में हो यानी वृषभ राशि में तो वह अच्छा फल नहीं देगा। परंतु कई ज्योतिषों के माने केतु की उच्च राशि धनु राशि और नीच राशि मिथुन राशि है। साथ ही साथ अगर वह कम डिग्री में हो या पाप ग्रह के साथ हो तो भी वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में केतु कैसा है इस पर यह फल निर्भर है। नवम भाव में स्थित केतु का फल। यहाँ स्थित केतु आपको पराक्रमी बनाता है। आप अपने साथ कोई अस्त्र शस्त्र लेकर चलना पसंद करेंगे। आप स्वभाव से उदार और दयालु होंगे। आप धर्मों को महत्व देने वाले होंगे। दान धर्म और तप में भी आपकी अच्छी रुचि होगी। आपके क्लेश और कष्ट क्षणिक होंगे। आपको म्लेच्छ जाति से लाभ होगा और वे आपके कष्टों को दूर करने में भी सहायता करेंगे। आपको विदेश या विदेशों से लाभ होगा और इसी माध्यम से भाग्योदय होगा। आप समाज में विशेष आदरणीय तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन सुख और भाग्यवान हो सकते हैं। लेकिन आपकी मित्रता कुछ गलत आचरण करने वालों से भी हो सकती है और आप उनकी संगति में कुछ अनैतिक काम करके धन लाभ कमाएंगे। आपको पुत्र सुख और धन का लाभ होगा। यह स्थित केतु सरकार के माध्यम से भी लाभ करवाता है, लेकिन पिता के सुख में कमी लाता है। कभी कभी आपके द्वारा किए गए धार्मिक कृत्य दिखावा मात्र होते हैं। आपके सहोदय या भाइयों को कष्ट मिलता है। सगे भाई भी आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। संतान संबंधी चिंता रह सकती है। आपके बाजुओं में कुछ कष्ट रह सकता है। दूसरे धर्म या देश के लोग से लाभ पाने की इच्छा रहती है। दशम भाव में स्थित केतु का फल। दशम भाव में स्थित केतु आपको तेजस्वी और बलवान बनाता है। आप बुद्धिमान और विभिन्न शास्त्रों को जानने वाले व्यक्ति हैं। आप आत्मज्ञानी और शिल्पकला में जानकार भी हैं। आप हर मामले में विजय प्राप्त करने वाले और प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। आप स्वभाव से मिलनसार व्यक्ति हैं। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आपका प्रभाव अतुलनीय है। आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। आपको यात्राएं बहुत पसंद होगी। आप शत्रुओं को परास्त करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ स्थित केतु कुछ अशुभ फल भी देता है। फलस्वरूप आप कुछ व्यर्थ के कामों में भी अपना परिश्रम को बेकार कर देंगे। आप कुछ हद तक अभिमानी भी है। माता पिता से किसी एक का सुख कम मिलेगा। पिता को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। जब भी आप अच्छे कामों के लिए प्रयत्नशील होंगे उसमें कुछ व्यवधान आ सकते हैं। वाहन से भी आपको कुछ भय रह सकता है, अतः वाहन आदि सावधानी से चलाएं। पशुओं के माध्यम से कुछ पीड़ा रह सकती है। आपको पराये संबंधों से अधिक लगाव हो सकता है। आप मानसिक रूप से असंतुष्ट रह सकते हैं। यहाँ केतु आपको खुदा पाव वात आदि रोग दे सकता है। आपको चोरों के द्वारा कष्ट मिलेगा। एकादश भाव में स्थित केतु का फल। यहाँ स्थित केतु आपको अनेक प्रकार के शुभ फल देगा। आप देखने में आकर्षक और मनोहर व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। आप विशेष क्रांति वाले आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा। आप परोपकारी और दयालु स्वभाव के हैं। आप स्वभाव से उदार और हमेशा संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति हैं। आप उत्तम शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप शास्त्रों को जानने वाले हंसमुख स्वभाव के विद्वान व्यक्ति हैं। आप सरस और मधुरभाषी हैं। आप परोपकारी और लोकप्रिय होंगे। दूसरे लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। आप सरकारी या राज्य के द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे। आप अनेक प्रकार के आभूषणों या ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। आपकी आमदनी के कई स्रोत होंगे। आप भाग्यवान व्यक्ति हैं और आपका घर बड़ा सुंदर होना चाहिए। आप किसी भी कामों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। शत्रु आपसे भयभीत रहते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ अशुभ फल भी देता है।
कार्यों में खर्च होता है, लेकिन यहाँ से कुछ अशुभ परिणाम भी देता है, जिसके कारण आप चंचल स्वभाव के भी हो सकते हैं। आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, आप कुछ हद तक डरपोक हो सकते हैं। आपका मन अशांत रह सकता है, आपकी पुरानी संपत्ति नष्ट हो सकती है, आपको आंखों से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, पेट के आसपास कोई रोग हो सकता है या कष्ट रह सकता है, गुदा में या गुहा भाग में रोग हो सकता है, पाँव से संबंधित कोई तकलीफ रह सकती है, मामा से कम सुख मिलेगा, आपको अपने जीवन काल में बहुत सी यात्राएं करनी पड़ेगी। हमारे